जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। यूपीआई का उपयोग कौन नहीं करता है दोस्तों। 8 साल का बच्चा हो या 60 साल के बुजुर्ग हो, 10 रुपए के गोलगप्पे खाने होते हैं तो भी आप बोलते हैं कि भैया बार कोड कहाँ है। यूपीआई दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोडक्ट है जिसे कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करती है। इसका एक बड़ा फैसला लिया गया है। 31 जुलाई से बदल जाएंगे यूपीआई को यूज करने के तरीके। तो दोस्तों कौन कौन सी चेंजेस यहाँ पे आने वाली है वो हम आपको बताने वाले हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने सभी बैंकों और पेमेंट एप्स को निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि जो एनपीसीआई बोलेगा वही यूपीआई ऐप को करना पड़ेगा कि यूपीआई नेटवर्क पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 10 एपीआई की सर्विस को सीमित करेंगे। एपीआई दोस्तों जो अदर सोर्स से, अदर कंपनी से, अदर चीजों से, अदर ऐप से कनेक्ट किया जाता है वो 10 ही रहेगा। 31 जुलाई 2025 से लागू होने वाले इस नियम के तहत यूजर अब एक दिन के अंदर सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। आपने एक जोक भी सुना होगा, एक व्यक्ति बार बार अपना बैलेंस चेक कर रहा था तो बैंक वालों ने उनको मैसेज भेजा, भाई आपके अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं और उसको आपको बार बार यूज कर रहे हो, आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप ये पैसा अपना निकलवा सकते हो। ये जो के पार्ट था। तो 31 जुलाई के बाद दोस्तों जो सबसे पहला चेंज आने वाला है, बैलेंस चेक पर लिमिट तय हो जाएगी। एनपीसीए के मुताबिक अब एक यूजर किसी भी एक ऐप से एक दिन में अधिकतर 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों 50 बार तो बहुत होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, वैसे कि मैसेज पर भी आपका कई बार बैलेंस ये देते हैं, कई बार नहीं देते हैं। यानी अगर आप पेटीएम और फोन पे दोनों इस्तेमाल करते हैं तो दोनों पर अलग अलग 50 बार बैलेंस चेक कर सकते हैं। साथ ही एनपीसीआई ने यह भी कहा है कि बैंकों को हर सफल ट्रांजैक्शंस के साथ ही यूजर का उपलब्ध बैलेंस बताना होगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके अकाउंट में मान लीजिए 1000 रुपए पड़े थे, आपने किसी को 50 रुपए फोन पे किए, ये मैसेज तो आ गया कि आपके 50 रुपए कट गए हैं, लेकिन आपके बैलेंस 950 रह गया है, ये भी बताना पड़ेगा बैंक को, ताकि बार बार बैलेंस चेक करने की उस व्यक्ति को आवश्यकता ही ना पड़े, जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा जो अगला अपडेट दोस्तों यूपीआई में आया है, तय समय में होगा ऑटो पे मैंडेट। ऑटो पे मैंडेट क्या होता है, आपने किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है दोस्तों, यूपीआई पर चलने वाले ऑटो पे मैंडेट, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, म्यूचुअल फंड का कोई आपका पैसा कटना था, इंस्टाग्राम पे आपने दोस्तों ब्लू टिक लिया, अब केवल नॉन पीक आवर्स में ही प्रोसेस किया जाएगा। कई बार क्या होता है, सुबह 10 से शाम को 6 तक या शाम को 6 बजे मार्केट में जब लोग जाते हैं यूपीआई यूज करते हैं, हर मैंडेट के लिए अधिकतम एक प्रयास किया जाएगा जिसमें 3 बार रीट्राई की अनुमति होगी। अगर कोई ट्रांजैक्शंस अटक जाता है तो बैंक या पीएसपी अब 90 सेकंड तक इंतजार करने के बाद ही पहली बार उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और हर 2 घंटे में अधिकतम 3 बार ही स्टेटस चेक किया जा सकता है। तो दोस्तों कुछ खास एरर कोड मिलने पर ट्रांजैक्शंस को फेल मानकर दोबारा स्टेटस चेक नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो यूपीआई का ऑटो पे मैंडेट होता था, ये अब थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश की गई है ताकि यूजर का एक्सपीरियंस बढ़ जाए। इसके अलावा जो अगला चेंज आपको देखने को मिलेगा, लिंक्ड अकाउंट की जानकारी भी सीमित। यूजर अब किसी भी यूपीआई ऐप से एक दिन में केवल 25 बार ही यह देख पाएंगे कि उनके मोबाइल नंबर से कौन कौन से बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं। कई बार हम हमारा नंबर डालते हैं तो दोस्तों जितने भी अकाउंट होते हैं वो यहाँ पे शो कर जाता है। यह भी तभी होगा जब ग्राहक खुद बैंक को सिलेक्ट करेगा और उसकी सहमति से ही यह प्रोसेस दोबारा किया जाएगा। इसके इतर हर इंक्वायरी बैंक को 1 साल में एक बार CERT इनकी ओर से मान्यता प्राप्त ऑडिटर से सिस्टम की ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। दोस्तों डीसा सीसा एक ऑडिट होती है, वो लगभग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करते हैं। पहली ऑडिट रिपोर्ट 31 अगस्त 2025 तक जमा करवानी पड़ेगी। एनपीसीआई ने यह भी बोला है कि इन 10 एपीआई में से केवल एक ऑटो पे मैंडेट ही फाइनेंशियल्स हैं, बाकी 9 एपीआई नॉन फाइनेंशियल्स हैं। इसके लिए जो ट्रांजैक्शंस जैसे कि पैसा भेजना, पैसा प्राप्त करना, इन सीमाओं से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा जो नया चेंज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, एनपीसीआई ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में एनपीसीआई ने सभी बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि पेटीएम, फोन पे को एक निर्देश दिया है जिसका असर सभी यूपीआई सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर पड़ने वाला है। यूपीआई की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनी एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपने यूपीआई नेटवर्क पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 10 एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के इस्तेमाल को सीमित और कंट्रोल करना होगा कि थर्ड पार्टी इसे ज्यादा अच्छे से मैनेज ना कर पाए। और इसके अलावा दोस्तों जब भी आप स्कैन करके किसी को पेमेंट करते हैं तो वहां पर उस व्यक्ति का बैंकिंग नेम अब आएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसके अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हैं। तो ये नए चेंजेस आए हैं दोस्तों। आप भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अनाप शनाप लेन देन ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में जो नई रूल आए हैं उसके बारे में अपनी राय देना सुनिश्चित करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर भी करें जो यूपीआई का लेन देन अनाप शनाप तरीके से करता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।